नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। संविधान संविधान के बारे में इससे पहले हमने आपसे चर्चा किया था कि संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार और सरकार के अंग, इन 3 चीज़ों के बारे में आपसे हमने डिटेल से अगली क्लास में चर्चा किया था। तो अगर आप अगली क्लास देखेंगे तभी आपको ये क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान में हमने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है? किसी देश में के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जहाँ पर चुनी हुई कोई सरकार उस देश पर शासन करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान। अर्थात संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके नियम या विधि विधान के आधार पर किसी देश की चुनी हुई सरकार उस देश पर शासन करती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। और संविधान के हमने कई प्रकार बताए थे और यहाँ तक कि भी मैंने आपको विधायिका के भी प्रकार और क्या कहते हैं संसद के प्रकार और सरकार के अंग के बारे में बताया था। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। हमारे देश की सरकार के कुल कितने अंग हैं? 3। और वो कौन-कौन से हैं? विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। कहीं-कहीं आपको व्यवस्थापिका भी मिलेगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विधायिका, विधायिका का काम होता है कानून बनाना और दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है उस कानून को सुचारू रूप से पूरे देश में संचालित करना और न्यायपालिका का काम है कानून यदि उस देश में सही से लागू नहीं हो रहा है तो उस कानून को लागू कराने का कर्तव्य न्यायपालिका के पास है। और हमने आपको यहाँ तक भी बताया था विधायिका के 3 विधायिका के अंतर्गत संसद आता है और संसद में भी हमने आपको बताया था कि 3 अंग होते हैं। कौन-कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इन सब की चर्चा हमने किया था। तो आइए हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, जबकि हमने संविधान जब पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है ना? जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूटियो से बना था। लेकिन यहाँ पर जो लोकतंत्र है दैट मीन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड है और डेमोक्रेसी में 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। पहला है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल या जनता। डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल या जनता। और क्रेटिया, क्रेटिया का मतलब होता है शासन। तो अर्थात डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? पीपल्स गवर्न्स, पीपल्स गवर्नमेंट बोल सकते हैं या पीपल्स गवर्न। अर्थात जहां पर जनता का शासन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अगर यहाँ पर हम हिंदी भाषा से देख लें तो यहाँ से भी हमें अर्थ निकाल, लोक का मतलब होता है जनता, लोक कल्याण, है ना? जनता का कल्याण। तो वैसे ही लोक का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है शासन। तो जहाँ पर जनता का शासन हो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? उसे लोकतंत्र कहेंगे। वह देश लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता का शासन है। अब अब्राहम लिंकन ने सबसे बेहतर परिभाषा, अगर लोकतंत्र की किसी ने बेहतर परिभाषा दी है तो वो किसने दिया है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा में बताया लोकतंत्र जनता का, अर्थात जनता का और जनता के लिए। लोकतंत्र क्या है? जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाई जाने वाली एक शासन व्यवस्था है। अगर जहाँ पर जनता का या जनता के लिए और जनता के द्वारा वहाँ पर व्यवस्था नहीं चलाई जाती है तो उस देश का विकास संभव नहीं है। अर्थात उस राष्ट्र का विकास गर्त में जाना है। वहाँ पर अराजकता और हर तरह की अव्यवस्थाएं फैलेंगी, विस्तृत होंगी। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे उन्होंने सबसे बेहतर परिभाषा लोकतंत्र की क्या दिया? लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाई जाने वाली क्या है? शासन व्यवस्था है। अब आपको अगर और ही डिटेल में समझना है तो यहाँ पर हमने नीचे आपको बताया है कि जिस देश में शासना अध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात जहाँ पर शासन का एक अध्यक्ष होता है
वह राष्ट्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है। उस राष्ट्र में क्या होता है? लोकतंत्र। तो जैसे शासनाध्यक्ष का मतलब जहाँ पर जिस राष्ट्र में प्रधानमंत्री होता है, जिस राष्ट्र में प्रधानमंत्री होता है अर्थात शासनाध्यक्ष होता है, वह राष्ट्र कैसा है? लोकतंत्र राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है। तो भारत कैसा है? तो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो भारत कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो ब्रिटेन कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो जरूर आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः हम दो ही प्रकार वहां पर दो ही होते हैं। लोकतंत्र के प्रकार में दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष को हम डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहां पर जनता स्वयं शासन करती है। जिस राष्ट्र में जनता स्वयं शासन करती है अपितु किसी प्रतिनिधि के द्वारा वहां पर शासन नहीं करती है, उस राष्ट्र में वहां पर कैसा तंत्र होता है? तो कैसा? प्रत्यक्ष तंत्र। अर्थात वहां पर जनता ही हर निर्णय, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना होगा तो वहां पर सारा निर्णय किसके द्वारा? मतदान कराया जाएगा, जनता वोटिंग करेगी और उस वोटिंग में जो बहुमत होगा उसी के आधार पर वहां पर हर कानून व्यवस्था हर चीज लागू होती है। अर्थात वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, जनता स्वयं शासन करती है। सामाजिक मुद्दों के मामले में जनता से वोटिंग कराई जाती है और जनता वोटिंग करती है और जिसमें बहुमत मामला आ जाता है वही फैसला मान लिया जाता है, वही वहां का क्या बन जाता है? कानून। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आशा करते हैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आया होगा।